वेलकम बैक इन पार्ट 3। क्या एसआईपी फिक्स रिटर्न देता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो आप एफडी करो, एसआईपी बिल्कुल ना करो। क्योंकि क्या होता है कि आपको एसआईपी में क्या होता है कि आपको किसी साल 10% रिटर्न मिला, किसी साल 15%, किसी साल 20% और किसी साल ऐसा होता है कि -5%, -10%, -20% कुछ इस तरह से रिटर्न भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर-नीचे नहीं होगा, फिक्स रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको ऊपर-नीचे ज़रूर देखने को मिलेगा मार्केट। तो इसीलिए जो है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो एफडी करो। एफडी में क्या होता है कि आप पैसा जमा करोगे तो वहाँ आपका पैसा सेव होता है, मतलब कि बढ़ के वापस नहीं आता है, आपका पैसा सेव रहेगा। तो इसीलिए आपको मतलब कि फिक्स चाहिए या फिर सिक्योर चाहिए तो एफडी करो और आप थोड़ा-सा भी रिस्क लेते हो, रिस्क लेने का आपको जिगरा है, आपको दम है आपके अंदर, तो आप एसआईपी कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो मतलब जानकारी बताया वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यदि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने रिस्क में करें और योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ही आप सोच समझ कर और अपने रिस्क में ही इन्वेस्ट करें। यह मेरा जो वीडियो है यह बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, केवल केवल और केवल जानकारी के लिए है। अब बहुत लोगों का सवाल है एसआईपी कितने साल के लिए करना चाहिए? देखो बबुआ, एसआईपी अगर आप 1 साल या 2 साल सोचोगे या फिर 3 साल के अंदर हम करेंगे और मोटा तगड़ा पैसा कमा के चले जाएँगे, तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप बहुत ही गलत हो। क्योंकि क्या होता है देखो, क्या पता एक सा आपने जिस साल आपने इन्वेस्ट किया पहले साल ही मार्केट डाउन चला गया, उसके साल फिर आपको 5% प्रॉफिट मिला, फिर 5% डाउन चला गया। तो ये होता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मिनिमम 5 साल के लिए करो, 5 साल से ऊपर या फिर 5 साल के लिए करो, 10 साल के लिए करो या फिर 15 साल के लिए करो, तो बहुत ही बढ़िया है। 10 साल या फिर 15 साल के लिए करते हो और 20 साल, 30 साल के लिए करते हो, तो और आपके लिए बहुत ही और भी बहुत बढ़िया है। फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको एक मोटा और तगड़ा वेल्थ या फिर ज मोटा पैसा ज़रूर ही मिलेगा। देखो, एसआईपी जो है कि लंबी रेस का घोड़ा है। यह छोटे समय में ज़्यादा पैसे आपको बना के नहीं दे सकता, आपको आपको लॉस भी करवा सकता है और प्रॉफ़िट भी करवा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप एसआईपी करते हो, तो 5 साल से ऊपर करो, 10 साल करो, 15 साल करो, 20 साल करो, लेकिन 5 साल से नीचे कभी भी मत करना। अब देखो बबुआ, बहुत लोगों का सवाल है, क्या एसआईपी में रिस्क है? जी हाँ, रिस्क है, लेकिन जब आप 5 साल से कम के लिए करते हो, तभी रिस्क है। अगर आप 10 साल या फिर 15 साल के लिए करते हो, 20 साल के लिए करते हो, तो रिस्क आपका बहुत कम होता है, क्योंकि 10 साल और 15 साल में आपका वेल्थ मिलेगा ही मिलेगा। अब ये समझो रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि इसमें आपका जो मार्केट का वैल्यू है वो नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है। तो इसी तरह से ये होता है। आपने चार्ट में देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो इसी तरह से मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है। अब बहुत लोगों का सवाल क्या होता है कि क्या हर महीने पैसे जमा करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। देखो, एसआईपी एक ऐसा चीज़ है, आप अपने स्वयं की इच्छा से कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। आपके ऊपर किसी का ज़ोर या फिर कोई भी द ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर दबाव नहीं है। ईएमआई की तरह नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, 500 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, अपने स्वयं की इच्छा से कर रहे हो, वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो। अगर आप हाँ, ये बात ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या है कि हर साल मतलब कि हर साल सॉरी हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर साल पैसे जमा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका पैसे का जो ब्याज है, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो इससे आपको मोटा मोटा और तगड़ा वेल्थ या फिर ज़्यादा पैसे समझ लो, यह बनाने में आपको मदद करेगा। तो क्या होगा, 1 महीने आप जमा जमा नहीं करोगे कोई बात नहीं। दूसरे महीने आप जमा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो एसआईपी है वो पॉज़ हो जाएगा, रुक जाएगा। आप उसको एक पेनल्टी या फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा। उसमें आप छोटा-सा हिस्सा, थोड़ा-सा हिस्सा भर के आप उसको वापस एक्टिवेट करवा सकते हो और अपना एसआईपी को वापस दोबारा से चालू करवा सकते हो। देखो आप एसआईपी कोई ईएमआई कंपनी या फिर ईएमआई नहीं है। एसआईपी क्या है कि आप इसमें अपनी इच्छा से पैसे डाल रहे हो, अपने स्वयं की इच्छा से डाल रहे हो, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको यह पहले भी बता चुका हूँ मैं। बहुत लोगों का सवाल है, अरे भैया म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गया तो क्या करेंगे? हमारा पैसा तो डूब जाएगा। देखो, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, एसईबीआई हो गया, यह सब अब आप कहोगे अरे भैया ये सब तो बैंक हैं। देखो, इन सभी बैंकों ने अपना-अपना म्यूचुअल फंड का कंपनी खोल रखा है और देखो यह सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनी आते हैं एचडीएफसी, एक्सिस या फिर एसबीआई, यह सब एसईबीआई के अंदर आते हैं। ये जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं यह एसईबीआई के अंडर में आते हैं, मतलब नीचे आते हैं। इसका जो एसईबीआई का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आपका पैसा आता है, जो है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह एक सरकारी कंपनी है, भारत की कंपनी है। आपका पैसा इसके पास रहता है, ना कि म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी या फिर एक्सिस बैंक के पास आपका पैसा रहता है। वो बस एक जरिया है। वो मतलब कि आप कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक जो है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास यानी एसबीआई के पास जमा रहता है। वो उसके आप माध्यम से बस म्यूचुअल फंड जो कंपनी है एचडीएफसी या फिर एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, उसके माध्यम से बस एक जरिया है वो, उसके जरिए पैसा उसके पास नहीं रहता है, पैसा रहता है एसईबीआई के पास। तो अगर कंपनी बंद भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका कंपनी बंद होगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा या फिर मेल कर देगा कि भैया हमारा ये बंद होने वाला है। आपको एक्सेस दे देगा, आप इस बैंक के जरिए या फिर इसके जरिए आप अपना पैसा का जो है कि देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आपको इसका कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एसआईपी में लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। अब तो क्या करते हैं लोग, किसी को जो है कि चुल मची रहती है भैया, कि हम जल्दी से अमीर बन जाए, मोटा पकड़ा पैसा कमा लें, तगड़ा वेल्थ बना लें। यह मुश्किल, मतलब कि मुश्किल है, क्योंकि देखो क्या होता है कि भाई कोई कोई लोग रील में देखते हैं कि ये शेयर किसी ने बता दिया कि ये शेयर 30% 40% बढ़ गया, तो बिना सोचे समझे सारा पैसा उसी में डाल देते हैं। क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं रहता है तो पैसा डूब जाता है। करते हैं मार्केट, जैसे किसी ने बता दिया, अगर मैंने ही मतलब कि वीडियो बना दिया कि मार्केट गिर गया और शेयर मार्केट में आया क्रैश, तो लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि अरे भैया हमारा पैसा तो डूब जाएगा या फिर डूब जाएगा। मतलब उनको जितना शेयर्स का मतलब वैल्यू गिर जाता है तो उनको लगता है कि हमारा पैसा तो डूब गया। तो वो लोग क्या करते हैं, पैनिक सेल कर देते हैं। मतलब डर के, मतलब जितना भी रुपया मिल रहा है, मतलब आपने स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, आपको मार्केट गिर गया तो आपको प्राइस दे रहा है 80 का या फिर 60 का या फिर 50 का, तो जितना रेट मिलेगा उतना में ही बेच देते हैं। यही होता है गलती, या फिर एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड को बंद कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि बार-बार फंड बदलते हैं। कई लोग क्या करते हैं, फंड बदलते हैं बार-बार। इस फंड में देखा 1 महीने इस फंड में रखे, फंड नहीं बढ़ा, या फिर 1 साल रखा, इस फंड में नहीं बढ़ा, तुरंत चेंज। फिर अगले फंड में रखा, फिर नहीं बढ़ा, फिर चेंज। तो इसी तरह से आपको चेंज नहीं करना है। आप 10 साल 15 साल के लिए छोड़ दो, भूल जाओ एकदम, छोड़ दो उसको। उसके बाद देखो, ये गलती आपको नहीं करना है कि आपको 1 महीने इसमें रखा, 1 साल इसमें रखा, इसके बाद फिर से फंड चेंज कर दिया। ये गलती आपको नहीं करना है। और देखो, कई लोग क्या होता है, मेरा भी ये पहले ऐसे करता था, क्या होता है कि मैंने किसी में इन्वेस्ट किया, एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड किसी में, तो क्या होता था कि मैं डेली देखता था। अब पैसे रहा, किसी कोई भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो क्या करते हैं लोग, डेली देखते हैं। आज देखा, कल देखा, परसों देखा, नरसों देखा, 1 हफ्ते बाद देखा, फिर देखा। तो क्या होता है कि ऐप में देखते रहते हो ग्रोथ को। और क्या होता है कि भाई आप देखो, 6 महीने देखे, 5 महीना देखा, 1 साल हो गया, अरे भैया कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, एसआईपी को बंद कर देते हैं। उसमें ग्रोथ करना मतलब ग्रोथ ग्रोथ आप सोचोगे कि ग्रोथ 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आ जाएगा। यह बहुत ही मुश्किल है कि ग्रोथ आएगा। या यह एक लंबे समय का खेल है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, इतना के लिए आप छोड़ दो, तो आपका प्रॉफ़िट देगा ही देगा मार्केट। अब बहुत लोगों का सवाल है कि भैया हमें सेफ और सबसे अच्छा एसआईपी बताओ। तो देखो भाई, तो देखो बबुआ, मेरा सीधा बात है कि एसआईपी सेफ है, तभी सेफ है जब आप उसको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए करोगे तो। 5 साल के लिए, कम के लिए करोगे, कोई सेफ नहीं है। एसआईपी कोई भी सेफ नहीं है। 10 साल के लिए करो, 15 साल के लिए करो, 20 साल के लिए करो, एसआईपी सेफ है। मतलब रिस्क रहता है लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स कंपनी होते हैं। देखो, पहला होता है लार्ज कैप, दूसरा होता है मिडिल कैप, फिर तीसरा होता है स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, जियो, रिलायंस हो गया। और मिड कैप है जो उससे छोटी-छोटी कंपनी होती हैं। और फिर स्मॉल कैप आ जाता है जो उससे भी छोटी-छोटी कंपनी होती है। तो देखो, अब आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको बता देता हूँ। आपको इन्वेस्ट देखो लार्ज कैप में करना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में जो है कि आपको रिस्क बहुत ही कम रहता है। और मिड कैप में क्या रहता है कि उसमें भी रिस्क रहता है, लेकिन लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। और स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिस्क रहता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का भी चांस रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, 200 का 400 हो गया, ये वाला स्मॉल कैप है। मतलब आपने किसी में इन्वेस्ट किया तो 400 हो गया, और अगर आपको लॉस हुआ तो 300 भी हो गया, लॉस माइनस 300 भी हो जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल कैप जो है कि ज़्यादा रिस्क भी है और ज़्यादा प्रॉफिट भी देता है। तो आप अपने अनुसार देख लो, लेकिन आपको जो है कि इन्वेस्ट मेरे अनुसार से
लार्ज कैप में ही करना चाहिए। अगर आप में रिस्क झेलने की क्षमता है तो आप स्मॉल कैप में करो, अगर आप में को रिस्क झेलने की क्षमता नहीं है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी 1 करोड़ बनाने का सबसे अच्छा एसआईपी। तो भैया देखो, एसआईपी सेफ और जल्दी से जल्दी 1 करोड़ आपको नहीं बना सकता, बना के नहीं दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म का खेल है, लंबे रेस का घोड़ा है। अगर आप एसआईपी को लंबे समय में करते हो, भले ही आप 500 इन्वेस्ट करो, आपको बता चुका हूँ 15 साल या 20 साल के लिए करो, तभी आपको एसआईपी 1 करोड़ बना के देगा, या फिर 30 साल या फिर 40 साल के लिए करो। एसआईपी कैलकुलेटर में आप जाके वहाँ पे कितना पैसा करना चाहते हो, कितने साल के लिए करना चाहते हो, कितना % रिटर्न मिलेगा। हम रिटर्न मैक्सिमम अगर 10 साल से या फिर 20 साल से इन्वेस्ट करोगे तो आप यहाँ पे रिटर्न 15 या फिर 12% ही मान के चलना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तो देखो, एसआईपी से 1 करोड़ बनाने का सबसे सेफ और आसान तरीका तो तभी है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। एसआईपी करने का बेस्ट ऐप कौन सा है? देखो भैया, आजकल जो यूपीआई में एसआईपी करने का ऑप्शन दे रहा है, उसमें आप एसआईपी बिल्कुल ही मत करो भैया, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उसमें मत करना। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि उसमें अगर आप यूपीआई के ज़रिए करते हो तो अगर वो ऐप आपका जो है कि बंद हो गया तो आपका जो पैसा डूब जाएगा, इसीलिए उसमें करना ही मत। आपको ऐप बता देता हूँ, ऐप है ग्रो हो गया, एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, या फिर आप अपने बैंक में जाकर मैनेजर होता है उससे बात करके कि मेरे को एसआईपी खुलवाना है, इतना जमा करना चाहता हूँ, उस तरह आप एसआईपी खुलवा सकते हो। लेकिन जो यूपीआई ऐप्स हैं उसके अंदर एसआईपी बिल्कुल ही मत करना। तो अब सवाल आता है, पैसा कैसे निकालें? तो देखो, पैसा निकालने का ऑप्शन वहाँ पे आपको कैश आउट का नहीं देगा, वहाँ पे आपको पैसा निकालने का ऑप्शन देगा, रिडीम देगा। जब भी आप ऐप में जाओगे तो वहाँ पे आपको रिडीम करने का ऑप्शन देगा कि पैसा आप रिडीम करना चाहते हो, तो वहाँ पे रिडीम का आपको ऑप्शन देगा, रिडीम। तो वहाँ से आप पैसे को रिडीम कर सकते हो और पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। बेटी की शादी या फिर रिटायरमेंट के लिए एसआईपी सेफ है क्या? यह चचा, अभी आपने अच्छा सवाल किया। बिल्कुल ही सेफ है। क्यों? क्योंकि एसआईपी जो है कि रिटायरमेंट के बाद आपको मोटा और तगड़ा वेल्थ बना के देगा, जिससे आप अपने बेटी की शादी या फिर पढ़ाई-लिखाई करना चाहते हो, बड़े ही आराम से आप कर पाओगे। टैक्स, अब देखो, टैक्स कितना लगेगा? यह तो बहुत लोग का सवाल है। देखो, अगर आप 1 साल के लिए एसआईपी करते हो और 1 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हो, तो आपको लगेगा 20% टैक्स। मतलब आप 1 साल के लिए करोगे तो आपको लगेगा 20% टैक्स, और मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर, अगर आप 1 ईयर से मतलब 1 साल से ज़्यादा का करते हो तो आपको यहाँ पे 12 मतलब 12.5% का यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ेगा, मतलब कि 12.5% का आपको टैक्स जो है कि देना पड़ेगा। अगर आपका कमाई 1,25,000 है तो यहाँ पर आपको 1,25,000 के ऊपर नहीं, आपको सिर्फ 5,000 के ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपका जो 1,20,000 है वो पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा, आपको बस 5,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।